हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है तथागत जीएस बुद्धा में। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 फरवरी 2021 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। उसी में जो जीके जीएस और करंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आपको पता है दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात जो है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है। तो जोग या गरसप्पा जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि नवीन पटनायक जो हैं कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यह 5 बार। तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री 5 बार बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है करंट से, ठीक है। तो 5 बार रह चुके हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि चोलों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 में से जो सही ऑप्शन था वह था बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो वह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चोलों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा भारत में वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, तो मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा भारत में वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत का बात आते हैं तो मिजोरम, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा गया है दोस्तों कि कंप्यूटर से कि फाइल सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फाइल को सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत यूनो का सदस्य कब बना। तो जो भारत है वह यूनो का सदस्य बना था 1945 में। सही ऑप्शन क्या होगा, 1945। और बात करते हैं कि यूनो की आधिकारिक भाषा कितनी हैं। तो 2 हैं। और बात करें 6 हैं, 6 हैं। और कार्यालय की भाषा कितनी हैं, 2। आधिकारिक भाषा 6 हैं पर कार्यालय की भाषा 2 हैं। कौन, अंग्रेजी और फ्रेंच। और यूनो के 6 अंग हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आईपीएल 2020। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। आईपीएल 2020 में पल पर जो कैप मिली हुई है वह किसे मिली हुई है। तो रबाडा को मिली हुई है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हुए हैं, 30 विकेट। और बात करते हैं कि ऑरेंज कैप किसे मिली हुई है। तो केएल राहुल को मिली है, जो 670 रन बनाए हुए हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को कौन सी कैप मिलती है। तो ऑरेंज। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पल कैप मिलती है। और आईपीएल से संबंधित बात कर लेते हैं कि विजेता कौन रही 2020 में। तो मुंबई इंडियंस। और उपविजेता तो दिल्ली कैपिटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी जब सूर्य होता है पृथ्वी से सबसे दूरी पर होता है तब उसे कहा जाता है अपसौर की घटना, ठीक। तो सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे अपसौर कहा जाता है। और जब सबसे पास में होता है तो उपसौर कहा जाता है, ठीक। उपसौर जो घटना है वह होती है 3 जनवरी को। और जो अपसौर की घटना है, अपसौर की, वह होती है 4 जुलाई को। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो जब सूर्य होता है जो पृथ्वी से सबसे दूरी पर, तब कौन सी घटना, तो अपसौर की। और जब सबसे पास में तो उपसौर की। उपसौर की होती है कब, तो 4 जनवरी को। और अपसौर की तो 3 जुलाई को होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन से बनी। तो जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन था दोस्तों वह शिवांगी सिंह था, ठीक। अवनी चतुर्वेदी को कुछ लोग लगा करके आए हुए हैं, जो सही ऑप्शन है वह कौन सा है। तो शिवांगी सिंह का है जो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रुपये की जो लोगो है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो भारतीय रुपये का जो डिज़ाइन है वह किसने तैयार किया था, डी उदय सिंह ने तैयार किया होता डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 5 नवंबर को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है दोस्तों कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं।
जो मूल संविधान था उस समय हमारी कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 थी। वर्तमान में कितने हैं, तो 12 हैं। और बात करते हैं अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मणिपुर की राजधानी, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरबी में, ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक, तो कौन सी राजधानी है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल। और जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश है भारत। कई लोगों ने इसमें गलत लगा दी है, जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो भारत होगा। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा, तो भारत है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो